हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप सब सही होंगे। आज हम करेंगे ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन। तो चलिए शुरुआत करते हैं। टाइप नंबर 1। तो टाइप नंबर 1 में क्या बोल दिया इसने? सबसे पहला प्रश्न, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा? तो ये हमने पिछली वीडियो में पढ़े थे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? 1 के बराबर। इसी प्रकार सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? 1 के बराबर। 1 के बराबर। सिमिलरली कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो सबसे पहला सवाल था साइन स्क्वायर थीटा जमा कोस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा? 1 के बराबर। तो पहले सवाल का आंसर क्या है? 1। तो सवाल नंबर 2 का भी आंसर क्या है? कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस यहाँ आएगा कोट स्क्वायर थीटा। क्या आएगा भाई? कोट स्क्वायर थीटा। तो इसका भी आंसर कितना रहेगा? 1। और थर्ड सवाल का भी आंसर कितना है? सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा 1। सवाल नंबर 4 का आंसर है, यहाँ क्या लिख दिया इसने? 8 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 8 कोस स्क्वायर थीटा। अगर 8 को मैं निकाल दूं तो अंदर बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होगा? 1 और इनटू में 8। तो आंसर क्या होगा भाई? 8 होगा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या पढ़ के आया था? 1 के बराबर। तो कोस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इसका आंसर क्या होगा भाई? कोस स्क्वायर थीटा। क्या होगा? कोस स्क्वायर थीटा। अब 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का क्या होगा? तो मैं क्या पढ़ के आया था? ये डायरेक्ट याद करने आपने फार्मूले जो मैंने पिछली वीडियो में आपको लिखवाए थे। सीकेंट स्क्वायर माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा बराबर है 1। तो टेंजेंट को उस तरफ ले जाऊंगा तो क्या होगा भाई? सीकेंट स्क्वायर थीटा बराबर है 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। तो मेरा आंसर क्या होगा? सीकेंट स्क्वायर थीटा। तो अब अगले सवाल पे बात करते हैं। क्या है यहाँ पे? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना? 1 डिवाइडेड बाय 2। आंसर कितना होगा? 1/2। सवाल नंबर 8 पे बात करें तो क्या होगा? tan a डिवाइडेड बाय कोट a। tan a डिवाइडेड बाय कोट a। तो यहाँ पे हमने क्या बताया था आपको? टेंजेंट a किसके बराबर होगा? साइन a बटा कोस ए। और कोट ए किसके बराबर होगा भाई? कोस ए बटा साइन ए। होगा कि नहीं होगा? तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? साइन ए बटा कोस ए गुणा में साइन ए डिवाइडेड बाय क्या आएगा भाई? कोस ए। तो गुणा करूँगा तो क्या आएगा? साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय कोस स्क्वायर ए। और साइन बाई कोस क्या होगा? टेंजेंट स्क्वायर ए। लेकिन हम इसको ऐसे नहीं करेंगे भाई, हम डायरेक्ट इस सवाल को यहीं से उठा लेंगे कि टेंजेंट ए डिवाइडेड बाय इस कोट ए को मैं क्या लिख सकता हूँ? 1 बटा टेंजेंट ए। अब इस टेंजेंट को ऊपर ले जाऊंगा तो मेरा डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? टेन स्क्वायर ए। क्या हो जाएगा? टेन स्क्वायर ए। यानी कि जब साइन कोस में लिखोगे तो सबसे पहले आपने लिख दिया और फिर उसी का उल्टा किया तो आंसर क्या आया? टेंजेंट स्क्वायर ए। और इसका आंसर कोट में भी हो सकता है भाई, लेकिन ये आएगा ही इतना, टेन स्क्वायर ए में ही आएगा भाई।
क्या करना है, टेंजेंट ए डिवाइडेड बाय कोट ए को क्या लिख लिया, 1/1 टेंजेंट ए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कुल मिलाकर भाई, ये टेंजेंट स्क्वायर ए। अब सवाल नंबर 9 पे बात करो तो क्या है, कोस थीटा गुणा सीकेंट थीटा। तो इसका आंसर क्या होगा, कोस थीटा को आप क्या लिख सकते हो, 1/सीकेंट थीटा इंटू सीकेंट थीटा, कट के आंसर कितना आया, 1। इससे ऐसे भी लिख सकते हो भाई, कोस थीटा और सीकेंट थीटा को क्या लिख सकते हो, 1/कोस थीटा। कोस थीटा से कट के आंसर कितना आ गया, 1 आया। तो चलिए अब टाइप नंबर 2 पे बात करते हैं। टाइप नंबर 2 क्या है, टेंजेंट ए बराबर है 3/4, 3/4 हो तो साइन ए गुणा कोस ए क्या होगा। तो tan ए बराबर है 3/4। तो अभी मैंने कल लिखवाया था आपको ये पंडित बद्री प्रसाद हर बोले कुछ इस तरह का। तो वहाँ पे टेंजेंट ए क्या था भाई अपना, p/b। क्या था, p/b, यानी कि लंब बटा आधार। अभी यहाँ पे वही फंडा लगेगा ट्रिपलेट वाला, क्या लगेगा, ट्रिपलेट वाला फंडा जो हमने मेंसुरेशन में पढ़ा था। तो क्या होगा, लंब कितना है 3, आधार कितना है 4, तो कर्ण कितना होगा भाई, मैंने ट्रिपलेट लिखवाया था 3, 4 और कितना होगा डायरेक्ट 5। तो यहाँ पे निकाल के रखो आप, कर्ण बराबर है 5। क्या पूछ लिया, साइन ए इंटू कोस ए, साइन ए इंटू कोस ए। साइन ए क्या होता है भाई, p/h, इंटू में कोस ए क्या होगा, b/h। तो वैल्यू पुट करेंगे तो क्या होगा, p कितना है मेरा 3, तो क्या होगा 3, h कितना है 5, कर्ण कितना है 5, इंटू में b कितना है 4 बटा h कितना आया भाई 5। तो आंसर कितना होगा, 4 तिया 12 और 5 5 25, यानी कि 12/25। सिंपली आपने क्या करना है, टेंजेंट ए बराबर है कितना 3/4, तो टेंजेंट ए 3/4, तो टेंजेंट क्या होता है हमारा p/b, तो यानी कि ऊपर वाला परपेंडिकुलर नीचे वाला बेस। अगर आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, कर्ण बराबर है √ आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, लेकिन ऐसे तो मैंने मना किया था, अगर कोई करना चाहे तो कर सकता है। तो अब अगले सवाल पे अगर बात करें तो क्या सवाल है, सीकेंट ए बराबर है 25/7 हो तो साइन बटा ए क्या होगा। तो सीकेंट ए बराबर है 25/7, तो सीकेंट ए क्या होगा, सेकंड किसका उल्टा होता है भाई, कोस का। किसका उल्टा होगा, कोस थीटा का। और कोस थीटा क्या होता है, b/h। तो हमारा सीकेंट थीटा क्या हो जाएगा, h/b। तो इसको मैं क्या कहूँगा, ये 25 क्या है हमारा h यानी कि कर्ण, और 7 क्या है बेस यानी कि आधार। अब वही आया ट्रिपलेट वाला फंडा। ये मैंने आपको कॉमन 3 ट्रिपलेट लिखवाए थे भाई, 3 4 5। सेकेंड ट्रिपलेट था 5 12 13, और थर्ड था अपना 7 24 25। ठीक है, तो कितना है 7 और 25, यानी कि तो ये क्या होगा 24, यानी कि लंब कितना होगा भाई 24 होगा। तो यहाँ लिख लेते हैं, कर्ण कितना 25, आधार 7 और लंब कितना आएगा 24। कैसे आएगा, क्योंकि ट्रिपलेट है, सीधा सीधा अगर कोई निकालना चाहे तो कैसे निकालेगा, √25 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर। तो आंसर कितना आएगा भाई 24। ठीक है, तो क्या पूछ लिया, साइन ए, और साइन ए हमारा क्या होता है, साइन ए बराबर है p/h। p कितना है 24 लंब, और h कितना है भाई 25। तो साइन ए हमारा कितना आया 24/25।
तो चलिए तीसरा सवाल देख लेते हैं। तीसरे सवाल में क्या बोल दिया भाई, टेंजेंट थीटा बराबर है 12/13 हो तो साइन थीटा जमा कोस थीटा बटा कोस थीटा माइनस साइन थीटा क्या होगा। तो सबसे पहले आप वही लिखो, टेंजेंट थीटा बराबर है 12/13, यानी कि ऊपर वाला क्या होगा P और नीचे वाला B। देखो जब भी आपको साइन और कोस में बात करें, ऊपर नीचे साइन कोस हो, तो आप देखो अगर इसको ऐसे लिखोगे P/H, साइन थीटा क्या होगा P/H, कोस थीटा क्या होगा B/H, डिवाइडेड बाय कोस थीटा P/H माइनस B/H। तो इसको सोल्व करेंगे तो क्या होगा भाई, P जमा B बटा, इसको हम एक बार लिख देंगे, बटा P माइनस B/H। अगर नीचे सेम सेम हो तो ऊपर वाले में प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, सेम टू सेम लगा के लिख देते हैं भाई। जैसे ये सवाल है ना, 1/7 जमा 1/7 को आप क्या लिखोगे, ऊपर वाले को ऐड करो और नीचे जो एक बार उसको लिख देंगे, सेम टू सेम यही किया, P जमा B/H। तो H से H क्या होगा, कटेगा, तो क्या लिखेंगे P जमा B डिवाइडेड बाय P माइनस B। तो यहाँ पर तो ज़रूरत है ही नहीं H निकालने की, डायरेक्ट क्या करो यहाँ पे वैल्यू पुट करो, यानी कि 12 जमा 13 डिवाइडेड बाय 12 माइनस 13, यानी कि 12 ये कितना है 25, और आगे क्या लगाओ नीचे वाला माइनस, तो आंसर कितना आया -25। अगर वैसे पुट भी करना चाहोगे नीचे 25, तो आंसर क्या आएगा हमारा सेम आएगा, लेकिन ये पहले से ही H से H कटेगा तो वैल्यू पुट करने की ज़रूरत है ही नहीं। ठीक है, समझे कि नहीं समझे, वेरी गुड। तो चलिए आगे चलते हैं। टाइप नंबर 3, और टाइप नंबर 3 पे जाने से पहले हम कुछ वैल्यू याद करेंगे, और वो वैल्यू है यहाँ भाई। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इसके अंदर सभी को पता होगा ये वैल्यू याद कैसे रखी जाती हैं, साइन थीटा कोस थीटा टेंजेंट थीटा कोट सीकेंट। यहाँ आपसे पूछेगा डायरेक्ट कि साइन 45 क्या होगा, टेंजेंट 90 क्या होगा, सीकेंट 60 क्या होगा, ये आपके पेपर में डायरेक्ट पूछी जाती हैं। तो कैसे हम इनको निकालते हैं, तो एक तरफ मैंने लिख लिया साइन कोस टेन कोट सीकेंट और कोसिकेंट, और ऊपर लिख दिया 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री। तो ये निकालने के लिए आप यहाँ 0 लिखो, ये याद करने की भाई टेबल निकाली कैसे जाती है, यहाँ 1 लिखो, यहाँ 2, यहाँ 3 और यहाँ 4। फिर इसको आप 4 से डिवाइड करो सभी जगह पे। 4 से डिवाइड करने के बाद टेकिंग अंडर रूट, हर जगह क्या लगाओ, अंडर रूट लगाओ भाई। फिर जो भी आए वो यहाँ साइन थीटा के सामने लिखो, तो 0/4 क्या होगा हमारा 0, 1/4 क्या होगा 1/2 भाई, 4 का अंडर रूट कितना होगा 2। अब 2 से कटेगा 1 का अंडर रूट 1, यानी कि 1/√2। साइन 60 कितना √3/2, और ये कितना आएगा भाई 1 आएगा। तब कोस थीटा की अगर आपको वैल्यू निकालनी है तो क्या करो, जो साइन थीटा की लिखी उसी को उल्टा लिखना शुरू कर दो पीछे से, 1, फिर लिख दिया √3/2, फिर नंबर आया 1/√2, फिर लिखो आप 1/2, फिर लिखो आप 0। अब टेन थीटा क्या बताया, साइन थीटा बटा कोस थीटा, यानी कि 0/1, और 0/1 क्या होगा, किसी भी संख्या से अगर आप 0 को डिवाइड करोगे तो हमेशा 0 आएगा, और 0 से किसी को डिवाइड करोगे तो हमेशा नॉट डिटरमाइन आएगा। तो टेंजेंट थीटा कितना लिखूं 0, 0/1, इसको कितना लिखूं 1/2 √3/2, यानी कि 2 से 2 कटेगा तो क्या बचेगा 1/√3।
3 और यहाँ से 1/√2 1/√2 कितना आएगा 1 और यहाँ से 2 से 2 कटेगा √3 और यहाँ क्या लिखो नॉन डिटरमाइन यानी कि ज्ञात नहीं कर सकते, ज्ञात नहीं कर सकते। अभी इसी प्रकार आप ये कोस थीटा क्या होगा कोस थीटा बटा साइन थीटा। नहीं तो आप एक काम करो, जैसे हमने कोस थीटा में साइन का रिवर्स करके लिखा था इसी प्रकार कोट का भी टेंजेंट का रिवर्स करके लिखो। यहाँ पे क्या लिख दिया एन डी नॉन डिटरमाइन, फिर आया √3, फिर आया 1 और फिर आया 1/√3 और फिर क्या आया भाई 0। अब सीकेंट थीटा किसका उल्टा होगा कोस का, यानी कि 1 का उल्टा 1। √3/2 यानी कि 2/√3, 1/√2 √2, 1/2 का मतलब 2 और 0 का उल्टा एन डी नॉन डिटरमाइन लिखो। अब कोस थीटा क्या तो साइन का उल्टा लिखो, नहीं तो सेम टू सेम क्या करो जैसे हमने साइन का लिखा टेन का लिखा उसी प्रकार इसको भी रिवर्स करो। नॉन डिटरमाइन 2 √2 2√3 और 1। तो ये वैल्यू आप लोगों ने याद रखनी है, लेकिन इसका एक तरीका और भी है याद रखने का। आप सिर्फ और सिर्फ साइन थीटा की वैल्यू याद रखो। देखो एक बार मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ क्या है 0 डिग्री और यहाँ क्या है 30, यहाँ 45 और यहाँ 60, यहाँ 90। समझने के लिए मैंने यहाँ साइन की वैल्यू लिखी सभी जगह क्या क्या होंगी 0 डिग्री 0, 31/2 और यहाँ से एक सवाल आएगा अभी जो एक कंसेप्ट अभी समझाऊंगा, यहाँ से आपके पेपर में सवाल आता ही है और यहाँ लिख दिया 1। तभी ध्यान से समझना भाई इसको। अगर मैं आपसे यहाँ दो के पेयर बनेंगे साइन और कोस का बनेगा, किस किस का पेयर बनाओ साइन कोस, टेंजेंट और कोट का, और एक पेयर आप बनाओ सीकेंट और कोसिकेंट का। यहाँ अगर मैं आपसे अगर आपने साइन थीटा की वैल्यू याद की तो कोई भी वैल्यू आप आसानी से निकाल सकते हो। कैसे निकालेंगे यहाँ देखो भाई, अगर आपसे कोई पूछे साइन 30 कितना होगा 1/2, तो अब आपने साइन का और कोस का एक पेयर बनाना है जिसमें इनके जो एंगल का योग 90 हो। तो यहाँ पे कितना है साइन 30, तो यहाँ यही वैल्यू किसकी होगी 30 में कितना ऐड करूँ कि 90 आए, क्या कहोगे 60। तो इसकी भी वैल्यू कितनी होगी 1/2। कितनी होगी भाई 1/2। देखो ध्यान से एक बार फिर से देखो भाई, अगर मैं यहाँ लिखूँ साइन 60 डिग्री तो यही वैल्यू जो साइन 60 डिग्री की होगी वही वैल्यू किसकी होगी कोस में 30 डिग्री की, यानी कि 60 में क्या ऐड किया कि 90 आए 30 ऐड किया, यानी कि इन दोनों का योग कितना होना जरूरी है 90। साइन कोस टेन कोट सीकेंट और कोसिकेंट में। इसी प्रकार देखो अगर टेंजेंट अगर आपके पास टेंजेंट 30 है कितना है तो टेंजेंट 30 की वैल्यू कितना होगी भाई टेंजेंट 30 = 1/√3। यही वैल्यू किसकी होगी टेंजेंट 30 अगर 1/√3 है, यही वैल्यू कोट में 60 डिग्री की होगी 1/√3। कितनी होगी 1/√3। इसी प्रकार यही फंडा लगेगा सीकेंट और कोसिकेंट में। तो यहाँ देखो भाई एक बार, अगर अब आपका यहाँ कंसेप्ट बनेगा, अगर आपके पास यहाँ लिखे कोई साइन 30 डिग्री तो आप उसको क्या लिख सकते हो अपने हिसाब से, साइन 30 डिग्री किसके बराबर होगा
कोस 60 के बराबर। लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता? अगर मैं यहाँ लिखूँ साइन 20 डिग्री तो ये किसके बराबर होगा? 90 डिग्री योग करना है, यानी कि कोस 70 डिग्री। किसके बराबर होगा? कोस 70 डिग्री। इसी प्रकार मैं लिखूँ कोट, यहाँ मैंने लिख दिया 80 डिग्री, तो ये किसके बराबर होगा भाई? टेंजेंट 10 डिग्री के बराबर। किसके बराबर होगा? 10। इसी प्रकार मैं लिखूं सीकेंट 20 डिग्री, तो ये किसके बराबर होगा? कोसिकेंट 80 के बराबर। इसी प्रकार अगर मैं लिखूं कोसिकेंट 30 डिग्री, तो ये किसके बराबर हो जाएगा भाई? सीकेंट 60 डिग्री। यानी कि आपने क्या बनाना है? पेयर बनाना है। किस किस का? साइन और कोस का। इसी प्रकार पेयर बनेगा टेंजेंट और कोट का, और फिर पेयर बनेगा सीकेंट और कोसिकेंट का। अगर आपको साइन की वैल्यू याद है तो आप फिर किसी की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर आपको साइन 30, अगर आपसे कोई पूछ ले कोट 30 क्या होगा, तो आपको पता है कोट क्या होता हमारा? कोस बटा साइन। क्या होता है भाई? कोस बटा साइन। अभी क्या पूछ लिया था इसने भाई? कहाँ लिखा हमने ये? चलो जो भी था, अगर मैं आपसे कहूँ कोट 30 लिख लेता हूँ। यहाँ पे कितना है? कोट 30। तो कोट 30 में कोस, सब मैंने क्या बताया? साइन की वैल्यू आप याद रखो, तो आप किसी की भी निकाल सकते हो। तो साइन 30 कितना होगा? साइन 30 1/2 होगा, और यही वैल्यू किसकी होगी? कोस 60 की। लेकिन मैंने किसकी निकालनी है? कोस 30। तो कोस 30 की वैल्यू निकालने से पहले आप क्या करोगे? साइन 60 की वैल्यू याद करो। साइन 60 कितना होता है भाई? √3/2, 1/2। 2 से 2 कटेगा तो कितना? √3। तो इसके बजाय आप ये वैल्यू डायरेक्ट याद करो, यानी कि रट्टा मार लेना है इन सभी का। और ये चीज़ आपने याद रखनी है, साइन और कोस 90 डिग्री यानी कि बराबर होगा। बराबर नहीं भाई, उनका अगर योग 90 है तो दोनों की वैल्यू क्या होती है? हमेशा आपस में बराबर होती हैं। तो चलिए इस पे कुछ सवाल करते हैं। सबसे पहला सवाल आया साइन 75 डिग्री जमा साइन 15 डिग्री, तो इसका आंसर क्या होगा भाई? तो यहाँ फार्मूला लगेगा साइन, यह आपके पेपर में आया हुआ सवाल है, साइन सी प्लस साइन डी। तो साइन सी प्लस साइन डी का फार्मूला क्या होगा? 2 साइन सी प्लस डी बटा 2 इंटू कोस सी माइनस डी बटा 2। तो अगर मैं ये वैल्यू यहाँ पे रखूँगा 2 साइन सी प्लस डी 75 और 15 कितना? 90/2 45 इंटू में कोस सी माइनस डी यानी कि 60/2 कितना है मेरा? 30। तो कुल मिलाकर 2 साइन 45 इंटू कोस 30 डिग्री। तो 2 इंटू साइन 45 क्या होगा भाई? 1/√2 इंटू में कोस 30 क्या होता हमारा? √3/2। तो 2 से 2 कटेगा तो मेरा आंसर कितना आया? √3/2। कितना है भाई? √3/2। अब चलते हैं अगले सवाल पे। ये बार बार एक ही सवाल आपके पेपर में आया है और बार बार रिपीटेशन में है। तो अगले सवाल पे बात करते हैं। साइन 50 डिग्री, ये भी सवाल आपके पेपर में कई बार आया है भाई। साइन सी और डी पे सिर्फ और सिर्फ 2 सवाल आए हैं अब तक, तो ये रट लेने हैं आपने। तो साइन 50 माइनस साइन 70 डिग्री प्लस साइन 10 डिग्री। तो सबसे पहले आप क्या करो, इसके अंदर आप साइन 50 और यहाँ आप प्लस साइन 10 को इकट्ठा लिखो, और सबसे छोटी वैल्यू यानी कि बड़ी को बाद में लिखेंगे, साइन 70 डिग्री। तो यहाँ पे आप साइन सी प्लस साइन डी का फार्मूला लगाओ, तो आप लिखोगे 2
साइन सी प्लस डी कितना 50 और ये 60, 60/2 कितना 30, इंटू में क्या लिखोगे कोस 50 घटा 10 यानी कि 40, 40/2 20 और माइनस साइन 70 डिग्री। तो अभी क्या लिखोगे 2 इंटू साइन 30 कितना होता है भाई, साइन 30 कितना होगा 1/2 इंटू में कोस 20 माइनस साइन 70, क्योंकि कोस 20 तो हमें पता ही नहीं 20 की वैल्यू क्या होगी, 2 से 2 कटेगा। तो अभी यहाँ देखो भाई कोस 20 माइनस साइन 70, अभी यहाँ मैं फार्मूला नहीं लगाऊंगा कोस सी माइनस कोस डी का, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा भाई, अभी यहाँ देखो इनका योग 90 है कि नहीं, 20 और 70 का योग 90 है या नहीं, तो मैं इस कोस 20 को क्या लिखूंगा साइन 70 और माइनस साइन 70 यानी कि कट के कितना आएगा मेरा 0। क्या लिखो यहाँ पे कितना है कोस 20 और कोस 20 को आप क्या लिख सकते हो साइन 70 माइनस साइन 70 कट के कितना आया 0, क्योंकि योग कितना होगा 0 भाई बताया था ना अभी, ये अगर कोस 20 किसके बराबर होगा साइन 70 के बराबर, यानी कि इन दोनों का योग कितना होना जरूरी है 90 डिग्री। तब चलिए आगे सवाल पे बात करते हैं। साइन थीटा प्लस कोस थीटा का अधिकतम मान कितना है, यानी कि अगर मैं दोनों जगह अधिकतम मान इसमें 90 डिग्री पुट करूं, यानी कि कोस 90 प्लस साइन 90, तो कितना होगा भाई साइन 90 कितना 1 प्लस कोस 90 0, यानी कि हमेशा इसका अधिकतम मान क्या होगा 1 के बराबर, और ये रट्टा मार लेना है साइन थीटा जमा कोस थीटा का अधिकतम मान कितना होगा। अगर यहाँ 0 भी पुट करोगे तो कितना आएगा, यानी कि अब जितनी वैल्यू आप पुट करोगे इसके अंदर थीटा की जगह कुछ भी पुट करो क्या तो 1 आएगा, अदरवाइज 1 से छोटा ही आएगा। अगर मैं 0 पुट करूं साइन 0 प्लस कोस 0, तो साइन 0 कितना होता है 0 कोस 0 1, यानी कि आंसर कितना आया 1। अगर 45 पुट करोगे तो साइन 45 प्लस कोस 45 1/√2 प्लस 1/√1 और 1 2/√2, यानी कि इसको 2 को मैं क्या लिखूंगा √2 डिवाइडेड बाय √2, कितना आया भाई 2, यानी कि 1 से छोटी आएगी वैल्यू, तो हमेशा इसका अधिकतम मान कितना होगा 1 के बराबर। अब अगले सवाल पे बात कर लेते हैं भाई। 2 tan स्क्वायर 45 प्लस कोस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री क्या होगा भाई। 2 टेंजेंट 45, टेंजेंट 45 का मतलब 1 का स्क्वायर और 2 इंटू में 1 प्लस कोस स्क्वायर 30, कोस 30 का मान कितना √3/2 और इसका स्क्वायर माइनस, तो साइन 60 कितना सेम टू सेम वैल्यू होंगी, यहाँ आप काट भी सकते हो अदरवाइज नहीं काटोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। तो साइन की वैल्यू क्या होगी जो कोस 30 की होगी, यानी कि √3/2 और इसका स्क्वायर, ये प्लस और ये माइनस 2 गुणा 1 2। हम यहाँ डायरेक्ट भी काट सकते हैं, इसको क्यों काट सकते हैं क्योंकि कोस स्क्वायर 30 को आप क्या लिख सकते हो डायरेक्ट साइन स्क्वायर 60, क्योंकि आपने योग कितना बनाना है 90 डिग्री माइनस स्क्वायर, तो कट के कितना आ जाएगा 0। तो चलिए अभी अगले सवाल पे बात करते हैं। कोस स्क्वायर क्या है भाई, कोसिकेंट स्क्वायर 30, तो कोसिकेंट स्क्वायर 30, कोसिकेंट 30 का मान क्या होगा 2 और 2 का स्क्वायर 4 प्लस साइन 45 यानी कि 1/√2 और 1/√2 का क्या करोगे आप स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 60, कोस स्क्वायर 60 का मान क्या होगा भाई 1/2 और इसका भी
स्क्वायर करोगे, यानी कि कोसिकेंट ये 30 कितना है 2 और 2 का स्क्वायर 4, साइन 45 अंडर 1/√2 इसका स्क्वायर, कोस 60 1/2 और इसका स्क्वायर। तो क्या होगा भाई 4 प्लस 1/2 प्लस 1/4। तो यहाँ नीचे 1, तो एलसीएम कितना आया इसका 4, तो कितना 16 प्लस 2 प्लस 1, तो कितना है भाई हमारा आंसर 19/4। आंसर कितना है भाई 19/4। तो चलिए आगे चलते हैं। अभी सवाल आया टेंजेंट थीटा प्लस कोट थीटा बराबर है 2 है तो थीटा का मान क्या होगा। तो टेन थीटा प्लस कोट थीटा बराबर है 2 है तो थीटा का मान क्या होगा। तो यहाँ मैक्सिमम अगर मैं 45 पुट करूँगा तो कितना होगा भाई, टेंजेंट 45 और कोट 45 सेम होंगे, यानी कि 1 + 1 कितना 2। तो दोनों साइड बराबर आई, तो मेरा ऑप्शन कौन सा सही है 45 डिग्री। अगर आगे सवाल पे बात करते हैं, साइन थीटा बटा कोस थीटा बराबर है 1, तो यानी कि कितना पुट करोगे 45 डिग्री। थीटा की जगह क्या पुट करोगे 45, जब भी तो ऊपर नीचे कटेंगे ना ये 45, यानी कि 1/√2 बटा 1/√2 कट के आंसर कितना 1 के बराबर। तो थीटा का मान कितना है 45 डिग्री। साइन थीटा बराबर कोस थीटा है तो थीटा का मान कितना है। तो ये दोनों की वैल्यू बराबर कौन से एंगल पे होंगी भाई 45 और 45 डिग्री पे। तो आंसर कितना 45 डिग्री। टाइप नंबर 4 पे अगर बात करें तो क्या है, साइन 43 डिवाइडेड बाय कोस 47। तो मैंने आपको क्या बताया था, जब भी आपको ऐसे सवाल हो जो भी आपको वैल्यू नहीं पता हो तो ये ट्रिक पक्का लगेगी 90 डिग्री वाले। तो साइन 43 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ भाई कोस 47, तभी तो योग 90 होगा इनका, और बटा में कोस 47 है, तो कट के आंसर कितना आया 1। इसको भी क्या लिखोगे आप, क्या तो नीचे वाले को चेंज करो क्या ऊपर वाले को करो। तो इसको क्या लिख सकते हो आप, टेंजेंट 65 को आप लिखोगे कोट 25 डिवाइडेड बाय कोट 25 नीचे है, कट के आंसर कितना आया 1। इसको भी लिख सकते हो आप टेंजेंट 65 और कोट 25 को आप क्या लिखोगे टेंजेंट 65, तो कट के कितना आया 1। टेंजेंट 46, तो टेंजेंट 46 को आप क्या लिखोगे कोट 44 माइनस कोट 44, कट के आंसर कितना आया 0। और ये सवाल आपके पेपर में पूछा हुआ है। टेंजेंट 65 को आप क्या लिखोगे कोट 25 और माइनस में क्या है कोट 25, तो कट के आंसर कितना 0 के बराबर। बिल्कुल आसान सवाल हैं जो आपके एग्जाम में पूछे हुए हैं, और ये सारे सवाल आपके पेपर में रिपीटेशन में है, इसके अलावा कोई नया सवाल है ही नहीं। तो यहाँ देखिए भाई, अब ये सवाल है, एक ही सवाल है जो आपके पेपर में बार बार पूछा गया है। ये टाइप है, अगर आपको साइन थीटा प्लस कोस थीटा एक्स के बराबर दिया हो, यहाँ कुछ ना कुछ गिवन होगा, तो आपसे हमेशा पूछेगा साइन थीटा माइनस कोस थीटा। अगर यहाँ कोस थीटा जमा साइन थीटा, तो आपसे यहाँ पूछ लेगा कोस थीटा माइनस साइन थीटा। तो हमेशा उसका आंसर क्या होगा भाई प्लस माइनस √2 माइनस एक्स स्क्वायर। और ये सवाल आपके पेपर में पूछा हुआ सवाल है। तो क्या है साइन थीटा प्लस कोस थीटा बराबर है √2 साइन थीटा। तो साइन थीटा माइनस कोस थीटा क्या होगा, तो आपने क्या करना प्लस माइनस √2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस माइनस √2 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स का मान क्या गिवन है √2 साइन थीटा, और इसका भी क्या है होल स्क्वायर। तो इसको आप क्या लिखोगे प्लस माइनस 2 माइनस √2 को 2 बार गुणा करोगे तो 2 और साइन स्क्वायर थीटा। तो 2 को कॉमन निकाल दो यहाँ से, तो अंदर क्या बचेगा, ये अंदर बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा।
तो प्लस माइनस 2 वाला क्या लिखोगे आप, √2, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा, कोस स्क्वायर थीटा लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। और ये स्क्वायर से √ यहाँ कटेगा, लेकिन 2 वाला बचा रहेगा, तो √2 कोस थीटा, और आगे क्या है प्लस माइनस। मेरा आंसर क्या रहेगा, प्लस माइनस √2 कोस थीटा। तो चलिए एक सवाल सेम टू सेम आगे और देख लेते हैं। यही सवाल है, कोस थीटा प्लस साइन थीटा। देखो आगे क्या पूछ लिया, कोस थीटा माइनस साइन थीटा। ये सवाल आपके पेपर में आया हुआ है भाई। तो क्या लिखोगे, प्लस माइनस 2 माइनस एक्स स्क्वायर √2 कोस थीटा, और इसका स्क्वायर क्या लिखोगे, 2 माइनस √2 का स्क्वायर क्या करोगे 2, और कोस स्क्वायर थीटा √ तो फिर क्या कहोगे, 2 कॉमन निकालिए, अंदर क्या बच गया, कोस स्क्वायर थीटा, प्लस माइनस आता रहेगा यहाँ पे, और प्लस माइनस 2, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा, और इस √ से स्क्वायर से कटेगा, लेकिन 2 वाला बचा रहेगा, तो आंसर क्या होगा, √2 साइन थीटा। क्या रहेगा भाई, प्लस माइनस √2 साइन थीटा। अब अगले सवाल पे आते हैं। ये भी सवाल आपके पेपर में एक बार आया हुआ है। सवाल क्या है, 1 माइनस टेन फाई हो थीटा हो, यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता, इसका होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस कोट 5 स्क्वायर। नंबर पहला तरीका आपके पास, इसका होल स्क्वायर खोलो, a माइनस बी का होल स्क्वायर जमा a माइनस बी का होल स्क्वायर, आप ऐसे भी कर सकते हो। नंबर दूसरा तरीका, आप यहाँ पे फाई की जगह कुछ ना कुछ एंगल पुट करो। तो मैंने यहाँ पे 45 पुट कर दिया, क्योंकि टेंजेंट 45 और कोट 45 1 है, तो हमारे पुट करते हुए कैलकुलेशन आसान होगी। तो अगर इसमें पर्सन की जगह पुट किया 45, तो क्या होगा, 1 माइनस टेंजेंट 45 1, तो प्लस बीच में 1 माइनस कोट 45 भी 1, यानी कि कट के 0 0, तो कितना आएगा 0। तो अब यही टेंजेंट 45 में आंसर में देखो 0 कहाँ पे आएगा, तो सीकेंट 5, यानी कि मैं यहाँ पुट कर देता हूँ, यहाँ पे क्या पुट किया 45, तो 45 क्या होता है भाई, √2 माइनस कोसिकेंट भी क्या होगा, √2 होगा भाई, और इसका स्क्वायर कट के कितना आया 0 0 का स्क्वायर 0, यानी कि मेरा पहला ही ऑप्शन क्या है, सही है। तो थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही काफ़ी है।